बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मुबारक वीडियो लेसन। ये वीडियो लेसन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और मॉन्टेसरी लेवल के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए और अपने बच्चों को समझाइए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हम केजी क्लास के उर्दू की किताब में नया सबक पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हमने जो सबक पहले पढ़ा था उसका एक जायज़ा लेते हैं। ये कौन सा हर्फ है? अलिफ। सबसे पहले हमने हुरूफ तहज्जी सीखे और फिर अलिफ के दो हरफी अल्फाज हमने पढ़ना सीख लिया। हमने इस तरह पढ़ा: बो ओ बा, पो ओ पा, तो ओ ता। ठीक है। अब आगे अलिफ के 3 हरफी अल्फाज हमने पढ़ लिए। फिर हमने पहले जो बा, ये वाला बा, अब इसके साथ तो मिला दिया तो बाद बन गया। अब ये बा बाल, ये पा को पाक, ये ता जो ताज, ये तार, इस तरह ये अल्फाज हमने पढ़ लिए। उसके बाद फिर हमने अलिफ के 4 हरफी अल्फाज पढ़ लिए। ये बा और ये बा हमने अलग अलग पढ़ा, अब यहाँ पे हमने मिला दिया बा। इस तरह बा जा, इस तरह पा, इस तरह पा ला, पा ना। ये सारे हुरूफ हमने पहले पढ़े हैं अलिफ के 2 हरफी अल्फाज में। ये देखिए ना, जा बा, ये बा हमने भी पढ़ा था, जा भी पढ़ा था, तो अब यहाँ पे बाजा बन गया। तो इसी तरीके से अब हम वाव की भी मश्क करेंगे। ठीक है। तो वाव के 2 हरफी अल्फाज पहले पढ़ेंगे। वहाँ पे ब अ बा और यहाँ पे वाव है। पहले ये देखिए, ब के साथ हमने अलिफ को जोड़ दिया। अब हम वाव को जोड़ेंगे, बा ओ बो। इसकी आवाज़ क्या है? वाव की आवाज़ आखिर में है ओ, ब ओ बो। इस तरह प ओ पो, इस तरह तो ओ तो ओ तो बन गया टो। जो ओ तो इससे क्या बना? ये जो। छ ओ छो, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम सरगर्मी करते हैं। तो पहले ये आपके किताब में आप बाद में करेंगे। अब आप इसको देख लें कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे एक मिसाल आपके लिए दिया गया है। ये क्या है? ये कौन सा हर्फ है? मीम मो। और ये कौन सा हर्फ है? वाव ओ। तो मीम और वाव को हम मिलाते हैं, मा ओ, तो क्या बना? मो। ठीक है। अब ये देखिए, रो और डैश, यहाँ पे हमने हर्फ लगाना है ताकि ये बन जाए। अब ये 2 हुरूफ है, रो और दूसरा कौन सा हर्फ है? ओ। तो खाली जगह में हमने वही लफ्ज़, वही हर्फ लगाना है जो यहाँ पे जोड़ में आया है। ठीक है। अब यहाँ पे ओ यानी वाव है और पहला हर्फ नहीं है, तो यहाँ पे जो जोड़ है, जो लफ्ज़ है, रुकन है, इसमें आप तलाश करें कि एक तो वाव है और दूसरा कौन सा हर्फ है? शाबाश, जो। तो यहाँ पे आपने वो हर्फ लिखना है। इस तरह ये गो और यहाँ पे खाली जगह है, तो क्या बना? गो। तो हमने यहाँ पे कौन सा हर्फ लगाना है? इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी, ये सरगर्मी आप लोगों ने ख़ुद करना है किताब में। ठीक है। उसके बाद
ये दूसरा एक्टिविटी है, दिए गए अरकान को उन अल्फाज से मिलाइए जिनमें वो मौजूद हैं। बड़ी भी क्या कह रही है, नीचे जो अरकान दिए गए हैं ये अरकान तो, पो, तो, गो, डो, नो, ओ, मो, को, ये अरकान है और नीचे अल्फाज है। ये क्या है, नोक, गोल, कोट, तोता, जाओ, मोर, डोल, तोरी, पौधा। अब ये वाले अरकान इस अल्फाज में, ये जहाँ पे जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें ये तलाश करना है। ठीक है, तो जिस लफ्ज़ में ये रुकन मौजूद, जो रुकन मौजूद हो उसके साथ आप लोगों ने मिलाना है। तो चलिए मैं एक आपके लिए यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से शुरू करें। ये क्या है, नोक। कौन सा लफ्ज़ है, नोक। तो नोक में कौन सा लफ्ज़ आया, कौन सा रुकन आया है ऊपर वालों में से, तो चलिए ढूंढते हैं। तो नो नहीं है, पो नो ये भी नहीं है, तो नो ये भी नहीं है, गो नो ये भी नहीं है, डो नो ये भी नहीं है, नो और नोक। अब ये दोनों एक जैसे है, इसकी आवाज़ भी, ये देखिए इसकी आवाज़ क्या है, नो, और यहाँ पे नोक। ठीक है, तो नोक, नोक में ये नो आया है। ठीक है, अब इसको इसके साथ मिलाते हैं। चलिए ये हमने मिला लिया। अब बाकी अल्फाज भी आप इसी तरह इन अरकान के साथ मिलाएंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने ये तलाश किया। अब गोल, तो गोल में पहला ये वाव वाला गो, तो यहाँ पे जो अरकान है उसमें गो तलाश करें। तो जहाँ पे गो हो ये है, तो ये आप इसके साथ मिलाएं। ये एक्टिविटी आप लोगों ने किताब में करना है। ठीक है, ये दो सरगर्मियाँ, पहला ये वाला, उसके बाद ये। अच्छा, आज अब वाव के 3 और 4 हरफी अल्फाज हम पढ़ेंगे। जिस तरह अलिफ के हमने पहले 2 पढ़ लिए, फिर 3 पढ़ लिए, फिर 4 पढ़ लिए। ठीक है, ये देखिए अलिफ के 2, फिर 3 और फिर 4। इस तरह वो के 2 हरफी अल्फाज हमने पढ़ लिए, अब 3 और 4 पढ़ेंगे। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए ये हमने पढ़ा है बो, तो, गो, ये पहला जो रुकन है, पहला जो 2 हरूफ आपस में जो जुड़ गए हैं, तो ये बो वग़ैरह ये हमने 2 हरफी अल्फाज में इसको हमने पढ़ा था। अब इसके साथ तीसरा हर्फ मिलाते हैं, बो ल, बोल, तो ल, तोल, गो ल, गोल। लेकिन बच्चों आप लोगों ने ये जो गो वग़ैरह जितने भी हरूफ हैं ये आप लोगों ने याद करने हैं। यहाँ ये वाला बो, पो, ये आप लोगों ने याद करना है ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, तो बाद में आप इसको इस तरह अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि तो, ओ, तो नहीं, यहाँ पे अलग अलग पढ़े, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने अलग नहीं पढ़ना है। ठीक है, दलता की बेतासु जुदा जुदा न आए, दलता की बेतासु गो, रो, जगह चाल तो मुंगू पे जंदल करना, अलता के मुंग जुदा जुदा हुए, मुंगे बो, ओ, नुसशु बो, पो, ओ, पो, खुदा पो, बो, आउदा तो। दा बख सही तरीके से याद के चिता उस्तदा यादी न चुरुस्तुदा रादी चिता उस्तदी द्वा ददी पहचान विच दावस ब्यादा से न शवाय च ब, ओ, बो ना उस बो वाए और लो दा बोथर जमा के। तो चलिए पढ़े, ब, ओ, बो, ल, बोल, तो, ल, तोल, गो, ल, गोल, रोक, रोक, टोक, टोक, सोच, सोच, फौज,
फौज, तोड़ तोड़, मोड़ मोड़, मोर मोर, जोड़ जोड़, चोर चोर, रोज रोज, नोक नोक, चोट चोट, नोट नोट, गोद गोद, डोल डोल, कोट कोट, लोग लोग, ला वो। लेकिन आप देख ले यहाँ वाव के ऊपर हमज़ा आ गया, तो हमज़ा की वजह से इस वाव की आवाज़ बदल जाती है, लावो। क्या है? लावो। जब वाव अलिफ के बाद आ जाए तो उस वाव के ऊपर हमज़ा लगता है। ठीक है, जब वाव अलिफ के बाद आ जाए, जब वाव से पहले अलिफ आ जाए तो फिर वाव के ऊपर हमज़ा लगेगा और उसकी आवाज़ में चेंज आएगी। ठीक है, दे आवाज़ ब्या लगवंती बदल लाजी, लावो सिंगदे लावो। इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। जाओ जाओ, बो ला। अब ये 4 हरफी अल्फाज हम पढ़ेंगे। बो ये 2 हरूफ ये है और ला 2 ये है, तो ये 4 बन गए। देखिए इसमें कितने हरूफ हैं? एक बो, एक वो, बो, एक लो और एक आ, ला, बो ला। इस तरह ये है तो और ला। ये ला वाला रुकन, ये हमने 2 हरफी अल्फाज, जो पहले हमने अलिफ के 2 हरफी अल्फाज में पढ़ा था, ये ला, ला, का, ला, ये अलिफ के 2 हरफी अल्फाज में हमने पढ़ा था। और अब 2 हरफी अल्फाज वाव के जो हमने ये पढ़े थे, तो अब इन दोनों को वाव और अलिफ के 2 हरफी अल्फाज हमने मिला लिए, तो उससे क्या बना? 4 हरफी अल्फाज इससे बन गए। ठीक है, बो ला, बोला। तो तस्तमाविलु जुदा बतासु 10 याद वेच दोबारा दे दे ब्या द जुदा जुदा दवेल ज़रूरत नहीं। और कुन दर्जी ब्या त ओ तो ल ओ ल आ ला, तो ला। पकारदार जिदा तासु तो बो तो जो रो जिदा तासु याद करी जिदल ते किताब से ब्या दोबारा दागे जोड़ ज़रूरत नहीं। उस पे वाए तो ये दा कमी उठा के तो और दा ला जिता अस्ट्राया दिवस बदात बाड़ा दख के सिवायु तो ला, तोला, तो ला, तोड़ा, जो ला, जोड़ा, रो का, रोका, मो ला, मोड़ा। अब दोनों वाव वाले हैं। बो ये भी वाव के 2 हरफी अल्फाज में है और लो ये भी वाव के 2 हरफी अल्फाज में से है। बो लो, तो दोनों आपस में मिला ले, बोलो। ये है तो और ये है लो, आपस में मिला ले, तो लो, तो लो, तोड़ो, जो लो, जोड़ो, रो को, रोको, मो लो, मोड़ो, सो चो, सोचो, लो गो, लोगो, जा गो, जागो, मानो, मानो, काटो, काटो, सोचा, सोचा, रो ना, रोना, सोता, सोता, होता, होता, तोता, तोता, लोटा, लोटा, मोटा, मोटा, रो ना, रोना, यो यो, यो यो, पौधा, पौधा। ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने अल्फाज पढ़ लिए, अब हम जुमले पढ़ेंगे। आमना क्या कह रही है? जुमले पढ़े। तो अब हम जुमला पढ़ेंगे। अब इन अल्फाज को हम आपस में मिलाएंगे और इनसे एक छोटा सा जुमला बनाएंगे। ठीक है, इन अल्फाज की मदद से अब हम जुमले बनाएंगे। तो चलिए, जिस तरह
ये लोगो जागो, ये हमने पढ़ा। अब इसको आपस में मिला ले, लोगो जागो, ठीक है। अब ये पौधा और ये काटो, पौधा काटो, इसको आपस में मिला ले, पौधा काटो, ठीक है। इस तरीके से अब हम जुमला बनाएंगे। तो आइए अब जुमले की तरफ। ये क्या है? तोता बोला, तोता बोला। तोता, ये 4 हरूफ है तोते में, ये देखे, तो, ओ, तो, आ, तोता। 3 वाव और 3 अलिफ, इसमें कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ। और बोला, इसमें भी 4 हरूफ है, ब, ओ, ल, आ, बोला, बे वाव लाम अलिफ। दा 4 हरूफ यानी अत हरूफ योदेशु। तोता बोला, तोता बोला, तोता बोला, तोता बोला। आपने इस तरह पढ़ना है, तोता बोला। किस तरह? तोता बोला। दासे बने में तोता बोला अलग अलग ना, जो से बता खत्म हुए ब्या पढ़ूंबी की खैर दे। तोता बोला ब्या जे हुआ है, तोता बोला। चिता सुपर तेजे सरदा उवेली ची तोता बोला, अल्लाह के बदा सीखी। हाँ, अच्छा आगे। चोर को रोको, चोर को रोको, चोर को रोको, चोर को रोको, चोर को रोको। साग लाओ, साग लाओ, साग लाओ। बेबे पयोजे रख के सिवाय साग लाओ, साग लाओ। चाचा नोट दो, चाचा नोट दो, चाचा नोट दो, चाचा नोट दो। तोता बोला, वितूती खबरें उकड़े। चोर को रोको, गलवीरों से। साग लाओ, साग रोड़े। चाचा नोट दो, चाचा भी नोट रखा। इस सबक का बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या था? मकसद मुसव्वदा वो के 3 और 4 हरफी अल्फाज और जुमलों की पढ़ाई। मकसद वाव के जो 2 हरफी, उसके बाद 3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहले हमने बच्चों को जोड़ सिखाना है ताकि वो समझ जाए कि 2 हरूफ जब हम आपस में मिलाते हैं, इस तरह 3 हरूफ जब आपस में मिलते हैं, उसके बाद 4 हरूफ आपस में जब मिलते हैं तो उसके मिलने से अल्फाज बनते हैं। वो अल्फाज बच्चों को हम सिखाते हैं। पहले हमने हरूफ सिखाए, हरूफ तहज्जी, फिर हरूफ तहज्जी को मिला के अल्फाज, और फिर अल्फाज को मिला के हम बच्चों को जुमला सिखाते हैं। लेकिन यहाँ ये जितने भी काम हम करवा रहे हैं ये पढ़ाई तक महदूद है, लिखाई में अभी नहीं है। अभी बच्चा पहले सीखेगा, तो इसलिए इब्तिदा से आप बच्चों को ये जो जोड़ तोड़ है ये सही तरीके से करवाए कि बच्चों को पहले अलिफ का जो है वो जोड़ आ जाए, अलिफ से लेकर ये तक ये मुकम्मल जोड़ बच्चों को समझा दे कि वो पढ़ने में वो समझ जाए कि वो मिसाल के तौर पर ब ओ बा तो ओ ता, तो ये बा ता जा, ये फिर बाद में आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम 3 हरफी अल्फाज बनाएंगे, क्योंकि बच्चों ने बा पा ता वगैरह याद किया। अब उसके साथ हम तीसरा हर्फ लगाएंगे तो वो 3 हरफी अल्फाज बनेंगे। इसी तरीके से हम 4 हरफी अल्फाज भी बच्चों को सिखाएंगे। तो इब्तिदा में हम हुरूफ की आवाज़ यानी हिज्जे करके पढ़ते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर जब 4 हुरूफ या 3 हुरूफ हम बच्चों को सिखाते हैं और पढ़ाते हैं तो यहाँ पर हिज्जों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पहले ब ओ बा ये पढ़ लिया। इस तरह प ओ पा, ठीक है। तो ये बच्चों ने पहले
पढ़ लिया है। अब हमने वो जो पहले हिज्जे बच्चों ने याद किए थे तो उसको यहाँ पे उसी जो छोटे छोटे अरकान उन्होंने दो हुरूफ को आपस में मिला के जो बा बनाया था वो बा अब बच्चों को यहाँ पे याद होना चाहिए। इस तरह वाव का भी यही रूटीन है कि आप पहले हम बच्चों को अलग अलग हिज्जे करते हैं ब ओ बो प ओ पो, लेकिन बाद में बच्चों को ये बो ये पो ये तो ये टो इसकी समझ आ जाए। ये जो दो हरफी लफ्ज़ है जिसमें दो हुरूफ है ये बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि बाद में इन्होंने इनके हिज्जे नहीं करने हैं, यानी अलग अलग नहीं पढ़ना है, बल्कि ये एक लफ्ज़ जो इन्होंने अभी यहाँ पे सीख लिया ये बाद में इसी तरह बोलेगा। जैसे तो तीसरा हर्फ इसके साथ हम मिलाएंगे ला, तोल। इस तरह तो लो इसके साथ मिलाएंगे तोड़। तो इस तरीके से बच्चे 3 और बाद में फिर 4 हरफी अल्फाज इनको हम इसी तरीके से सिखाएंगे। जैसे ये है बो तो बच्चे को बोल आना चाहिए, बो। लो अब मैंने मिला लिया तो बोल। बच्चों को तो ये याद हो और लो अब मैंने मिला लिया तो तोल। यहाँ ये नहीं पड़ेगा कि तो ओ तो लो तोल, नहीं, बल्कि होना चाहिए कि बच्चों को तो अब याद हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे 4 हरफी अल्फाज भी बच्चों को सिखाए। अब अगर बच्चे को ये याद हो गए तो हमें बच्चे को जुमला सिखाना ये बहुत आसान होगा, फिर आसानी से बच्चे जो है वो जुमले की तरफ मूव करेंगे। और अगर बच्चे जुमले में उसको रुकावट तब होगी जब बच्चों को बुनियादी इकाई याद नहीं होगी। जब दो हुरूफ हमने आपस में मिला लिए, उनके मिलाने से जो नया रुकन या लफ्ज़ बन गया, इस तरीके से फिर उसके साथ हमने तीसरा मिला लिया, 3 हरफी अल्फाज जो है वो बने। फिर उसके बाद हमने चौथा हर्फ मिला लिया या दो हुरूफ आपस में मिला लिए तो 4 हरफी अल्फाज बन गए। अब इन दो हुरूफ वाले यानी 4 हुरूफ वाले 2 अल्फाज को हम आपस में मिलाएंगे तो इससे एक जुमला बनेगा। अब जुमला बच्चा तो अलग अलग नहीं पढ़ेगा, तो तब वो आगे जा सकेगा जब उसको बुनियादी इकाई याद हो। तो यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि आप बच्चों को इब्तिदा में जो हिज्जे करवाते हैं, जो जोड़ सिखाते हैं, उस वक़्त ये आप इंश्योर करें, आप यकीन कर ले कि बच्चों को याद हो गया, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने सीख लिया। और यहाँ हमारा काम पढ़ने तक महदूद होगा, लिखने का काम इंशाअल्लाह वो बाद में आएगा। पहले हम बच्चों को पढ़ने की तरफ लेके आते हैं ताकि वो पढ़े, उनको आदत हो जाए, उनको समझ आ जाए। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम चलेंगे। तो इंशाअल्लाह इसी हिदायत को आप जहन में रख लें और इसी के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू, शुक्रिया।